हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद अपेक्षा। आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 131 पढ़ने वाले हैं, जो बताता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कवर किए हैं, जैसे आर्टिकल 368 जो कि अमेंडमेंट के बारे में बताता है, और बहुत सारे डॉक्ट्रिन जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड जुडिशियल रिव्यू सब मैंने बताया है। वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करे हैं, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो, या चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में है, बहुत सारे प्लेलिस्ट है मेरे, जो कि है BNS, BNSS, BSA, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, तो आप चाहो तो उसमें भी जाकर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का सिंपल मीनिंग ये होता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए जा सकते हैं। मतलब उन केसेस में लोअर कोर्ट्स जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं होती, केस सीधा सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 131 में दी गई है। आर्टिकल 131 क्लियरली बताता है कि कौन से टाइप के डिस्प्यूट्स डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और जिनमें किसी और कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होता। आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मिलती है कुछ स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स में। ये डिस्प्यूट 3 तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट डिस्प्यूट होता है गवर्नमेंट और इंडिया और एक या ज्यादा स्टेट के बीच। सेकेंड डिस्प्यूट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कुछ स्टेट्स एक साइड पर और दूसरी साइड पर एक या ज्यादा स्टेट्स। थर्ड डिस्प्यूट होता है 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के बीच। ये अच्छे से आप लोग समझ लेना। लेकिन सिर्फ इतना होना काफी नहीं है, डिस्प्यूट का नेचर भी इम्पोर्टेंट होता है। आर्टिकल 131 तब अप्लाई होता है जब डिस्प्यूट में लॉ या फैक्ट का क्वेश्चन इन्वॉल्व हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि डिस्प्यूट में लॉ या फैक्ट का क्वेश्चन इन्वॉल्व हो, ठीक है, और उस क्वेश्चन पर किसी लीगल राइट का एग्जिस्टेंस या एक्सटेंट डिपेंड करता हो। इसको एकदम ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर लेना एग्जाम में, जहाँ पे भी लिखोगे तो आपको वहीं पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट या पॉलिसी डिफरेंस के केसेस आर्टिकल 131 के अंडर नहीं आएंगे, ठीक है। लीगल राइट इन्वॉल्व होना जरूरी है। इस टाइप के डिस्प्यूट्स में सुप्रीम कोर्ट एक न्यूट्रल अंपायर की तरह काम करता है। कोर्ट का रोल होता है यूनियन और स्टेट के बीच या स्टेट के बीच फेडरल बैलेंस मेंटेन करना। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इन मैटर में किसी और कोर्ट को पावर नहीं दी और सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अथॉरिटी दी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर 2 स्टेट के बीच बाउंड्री डिस्प्यूट हो तो वो आर्टिकल 131 के अंडर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली फाइल हो सकता है। इसी तरह अगर सेंटर और स्टेट के बीच कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लॉ के इंटरप्रिटेशन को लेकर डिस्प्यूट हो तो भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली उससे सुन सकता है। एक इम्पॉर्टेंट केस था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि आर्टिकल 131 सिर्फ लीगल डिस्प्यूट्स के लिए है, पॉलिटिकल इशू के लिए नहीं है। अब कुछ लिमिटेशन भी आते हैं आर्टिकल 131 के। सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि आर्टिकल 131 उन डिस्प्यूट्स पर अप्लाई नहीं होता जो ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स या कवेनेंट से रिलेटेड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले बने थे, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही अभी मैंने कि आर्टिकल 131 उन डिस्प्यूट्स पर अप्लाई नहीं होता जो ट्रीटीज, एग्रीमेंट या कवेनेंट से रिलेटेड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले बने थे। ये लिमिटेशन आर्टिकल 363 के थ्रू दी गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ये है कि कोई प्राइवेट सिटीजन आर्टिकल 131 के अंडर सेंटर या स्टेट के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता। ये आर्टिकल सिर्फ यूनियन और स्टेट के बीच या स्टेट्स के आपस के डिस्प्यूट्स के लिए है, कॉमन पब्लिक के लिए नहीं है। बहुत अच्छे से समझ लेना आप लोग। एक और लिमिटेशन ये है कि आर्टिकल 131 दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के सब्जेक्ट तो है। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी और आर्टिकल के अंडर किसी डिस्प्यूट का स्पेशल रेमेडी दिया गया है तो आर्टिकल 131 यूज नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए समझो तो स्टेट के बीच वाटर डिस्प्यूट का सॉल्यूशन आर्टिकल 262 के अंडर आता है, इसलिए ऐसे केसेस आर्टिकल 131 के अंडर सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं किया जा सकता। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आता है, क्या कोई स्टेट आर्टिकल 131 के अंडर सेंटर के लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज कर सकती है? इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट के 2 कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आए हैं।
स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट्स आर्टिकल 131 के अंडर सेंटर लॉ को चैलेंज नहीं कर सकती। कोर्ट का व्यू था कि आर्टिकल 131 का स्कोप इतना वाइड नहीं है, लेकिन इसके बाद स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2015 केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिट व्यू लिया। कोर्ट ने कहा कि ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है और इसे फाइनल डिसीजन के लिए लार्जर बेंच को रिफर कर दिया। ठीक है, अब इसी डिबेट को कॉन्टेक्स्ट में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 131 के अंडर सूट फाइल किया है NIA एक्ट 2008 के अगेंस्ट। छत्तीसगढ़ का आर्ग्यूमेंट ये है कि पुलिस और पब्लिक ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और NIA एक्ट स्टेट के पावर को इनक्रॉच करता है, यानी जितना यूज है उससे ज्यादा यूज करता है, क्योंकि ये स्टेट जुरिस्डिक्शन के ऑफेंस को सेंट्रल एजेंसी को इन्वेस्टिगेट करने की पावर देता है। ठीक है, इसी तरह एक बहुत फेमस केस है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो CAA को चैलेंज करने से रिलेटेड है। CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, केरला गवर्नमेंट ने आर्टिकल 131 के अंडर सूट फाइल किया और इससे एक बार फिर ये क्वेश्चन उठ गया कि क्या कोई स्टेट सेंट्रल लॉ को आर्टिकल 131 के अंडर डायरेक्टली चैलेंज कर सकती है या नहीं। ओवरऑल अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर है जो इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है। ये यूनियन और स्टेट के बीच और स्टेट्स के आपस के डिस्प्यूट को पीसफुली रिजॉल्व करने का कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है, लेकिन इस जुरिस्डिक्शन की अपनी लिमिट्स है और सेंट्रल लॉज को चैलेंज करने का इशू अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फाइनल क्लैरिफिकेशन का वेट कर रहा है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन अलाउ रखना ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।